प्रभु की वाणी, फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान। देखिए, जब भी आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा आती है तो एक सामान्य मनुष्य इस ज्ञान को परमात्मा से जोड़ देता है और कहीं कहीं आत्मा से भी जोड़ देता है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकों से जोड़ देता है, यानी कि भौतिकतावादी में जो जितने भी आविष्कार हुए होते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष के हों, कंप्यूटर के हों, मोबाइल के हों, यानी कि हमारे भौतिक युग में जितने भी आविष्कार हुए होते हैं, यानी हम अपने जीवन में जितने भी जो सुख सुविधा के साधन देखते हैं, चाहे वो गीजर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है या विभिन्न उपकरण जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे यातायात में स्कूटर, कार और भी बड़े यातायात में जाओ तो हवाई जहाज, समुद्री जहाज, यानी इन सभी को एक विज्ञान की देन समझता है, वैज्ञानिकों द्वारा एक उपलब्धियां समझता है। यानी कि विज्ञान को इन्हीं आविष्कार किए गए जो साधन हैं उन्हीं से ही जोड़ देता है। लेकिन आज जो हम अपनी चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो इस परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, उन शब्दों को एक सही सही जो अर्थ शास्त्रों में बताए गए हैं, उन शब्दों पर थोड़ा हम विचार करने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी जो हम अपने एक साधारण आध्यात्मिक कक्षा में जो विषय लेते हैं ना, तो उनमें जब जब कुछ जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो कभी कभी जब उन शब्दों का हम सही सही अर्थ समझ नहीं पाते, तो फिर वो पूरी व्याख्या ही हमारी एक अलग दृष्टिकोण से समझ ली जाती है। तो फिर हम परमात्मा से सही सही जुड़ नहीं पाते, यानी कि परमात्मा का जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है वो सही सही समझ नहीं आ पाता। इसीलिए मेरे मन में आया कि ये इन दो शब्दों पे भी थोड़ी एक चर्चा कर ली जाए। क्योंकि साधारण तौर पे जब भी हम किसी विषय की चर्चा कर रहे होते हैं, तब हमारा ध्यान मुख्य रूप से चर्चा पे होता है। तो इस्तेमाल होने वाले शब्दों की हमारी उस समय गौण दृष्टिकोण रहता है, यानी कि उन शब्दों का हम अर्थ अलग से बताने में असमर्थ होते हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि इस ज्ञान और विज्ञान पे थोड़ा अलग से चर्चा कर ली जाए, ताकि आप सभी भाई बहनों का इन शब्दों का भी ज्ञान में वृद्धि हो, ताकि आगे की चर्चाओं में या पहले की जितनी भी चर्चाएं हमारी वीडियो में हो चुकी हैं, उनको समझने में हमें आसानी हो। आज समाज में क्या देखा जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य को परमात्मा का या प्रकृति का या आत्मा का तत्व रूपी ज्ञान ही नहीं है, यानी कि उसका सही सही जो यथार्थ ज्ञान है वो समझ ही में नहीं आया हुआ। तो इसीलिए परमात्मा के जुड़ने में थोड़ी उनकी एक रुचि नहीं रहती। एक साधारण मनुष्य प्रकृति के पदार्थों को ही भोगने में लगा है। देखिए, एक मनुष्य जीवन जो आपको और हमें मिला है, हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जितना भी एक तत्व रूप से समझ जाते हैं, यानी कि यथार्थ रूप में ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, परमात्मा की क्या क्या शक्तियां हैं, स्वयं हमारी आत्मा की क्या स्थिति है, जब हम इन विषयों पर एक गहन चिंतन करते हैं, तो फिर गहन चिंतन करते करते सहज ही एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें उस परमात्मा की विशालता का समझ आ जाती है। और जब हमें किसी की विशालता का ज्ञान हो जाता है, तो फिर उससे जुड़े बिना मनुष्य रह ही नहीं पाता। फिर मनुष्य इन जो प्रकृति के जो एक जड़ पदार्थों के जो हमारे भोग विषय हैं, ये बहुत ही गौण रह जाते हैं, यानी कि इन विषयों से फिर हमें वैराग्य करना नहीं होता। फिर वो सहज ही इन विषयों से वैराग्य हो जाता है और परमात्मा से हमारी प्रीति हो जाती है। और यही तो मनुष्य जोनि का आपका और हमारा एक लक्ष्य है। देखिए, हम अपनी विभिन्न विषयों में जितने भी हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी विषय लेते हैं, उन विषयों पर जितनी भी हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी चर्चाएं करते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य तो यही है
कि हम परमात्मा से जुड़े, हम परमात्मा के आनंद में रहें, हम ज्ञानमय स्थिति में रहें, हम ये प्रकृति के जो भोगों में अनादिकाल से लिप्त हैं, यानी कि इन भोगों के बंधन के कारण ही हमारा जन्म मरण का बंधन को, या 84 लाख योनियों में जन्म मरण को हो, या विभिन्न प्रकार की जो हमारे स्थितियां बनती हैं, उन सभी से हमारा छुटकारा हो, हमें परमात्मा का जो एक आनंदमय स्थिति का हमें बोध हो, या हमें भी आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि एक साधारण मनुष्य क्या चाहता है? आप और हम वास्तव में तो सुख चाहते हैं ना। सुख के पीछे हम क्या चाहते हैं? वो आनंद ही चाहते हैं, क्योंकि आनंद आत्मा का गुण ही नहीं है। आत्मा का गुण केवल और केवल ज्ञानमय स्थिति का है। और जैसे जैसे हम प्रकृति के भोगों में ही आनंद ढूंढते हैं, यानी सुख ढूंढते हैं, देखिए, हम कोई भी सुख ऐसा नहीं चाहते कि उस सुख में हल्का सा भी दुख मिले, यानी कि उस दुख रहित सुख की ही स्थिति का नाम आनंद कहा जाता है, जो कि आत्मा में तत्व रूप से है ही नहीं। इसलिए इस आत्मा की स्थिति जब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, तब तक वो बंधन में रहता है, सुख दुख भोगता है कर्मों के अनुसार, बने हुए संस्कारों के अनुसार। और इसी स्थिति में वो कभी ऊपर की जोनियों में चले जाता है, कभी नीचे की जोनियों में चले जाता है, कभी मनुष्य जोनि में घूमता है। तो मनुष्य योनि में ही आपको और हमें ये अवसर है। देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई एक विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे शब्दों के ऊपर ही आज एक चर्चा है, इसलिए मैं इन शब्दों का सही सही अर्थ आपको समझाने जा रहा हूँ। और ताकि हमारे परमात्मा से एक दोबारा से एक संबंध जुड़े, जो कि संबंध आपका और हमारा कुछ टूट चुका है, उसमें कुछ दरार आ चुकी है। उस दरार का कारण ये माया के भोग ही हैं, जिनको एक साधारण मनुष्य भोगने में एक रुचि बनाए रखता है, इच्छुक रहता है, और इसी के प्रति ही अपने कर्मों को दिशा देता है। देखिए, हम एक साधारण मनुष्य सुबह उठने के बाद सारे दिन की जो हमारी भाग दौड़ है, इन विषय भोगों के प्राप्ति के लिए ही होती है। हम जितने भी धन कमाते हैं, एक साधारण रूप से अगर हम धर्मानुसार भी धन अर्जित करते हैं, तब भी हमारा लक्ष्य होता है ये 5 विषय जो हमारे हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि 5 विषयों का हम अधिक से अधिक भोग जाते हैं और चाहते हैं कि हमें दुख नहीं मिले। तो इसी स्थिति के लिए ही हम कर्म करते हैं, ज्ञान में स्थिति में भी रहते हैं। जब जब हमें दुख आते हैं, तो हम कभी कभी परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम परमात्मा से जो एक यथार्थ रूप से जुड़ नहीं पाते। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जो विज्ञान की जो चकाचौंध है ना, जिसका जो अर्थ विज्ञान एक मनुष्य साधारण तौर पे समझ बैठा है, वो इन्हीं सुख सुविधा के साधनों को समझ चुका है और विज्ञान की देन समझता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सुख सुविधाओं से एक साधारण मनुष्य को सुख की प्रीति होती है, लेकिन अगर हम इनको भोग के साधन समझते हैं, तो फिर हमारा पतन होता है। जब हम इनको एक साधन के रूप में लेते हैं, देखिए, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, अगर ये विज्ञान की देन द्वारा जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, या और तकनीकी साधन है जो मुझे उपलब्ध नहीं होते, तो मेरी चर्चाएं भी आप तक पहुंचने में असमर्थ रहती। देखिए, मैं दिल्ली में बैठा हुआ अगर वीडियो बना रहा हूं, तो आज इसी वीडियो को कोई अमेरिका में सुन रहा है, कोई इंग्लैंड में सुन रहा है, कोई पाकिस्तान में सुन रहा है, कोई नेपाल में सुन रहा है। तो ये विज्ञान की ही एक देन है ना, यानी कि एक भौतिक विज्ञान की ही देन है। लेकिन इनको जब हम भोग रूप में लेते हैं, तो मनुष्य का एक मर्यादा के बाद पतन होने लगता है। जब हम इनका सहयोग लेते हैं, एक साधन रूप में उपयोग लेते हैं, तो ये फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन बन जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा का सत्संग करते रहिए, ताकि आप सभी भाई बहनों का परमात्मा से एक जो जोड़ है, क्योंकि आत्मा भी चेतन है और परमात्मा परम चेतन है, इसलिए आत्मा और परमात्मा का तो एक
यथार्थ संबंध है, सजातीय संबंध है। ये प्रकृति तो जड़ कही गई है। प्रकृति के सभी भोग भी अपने आप में जड़ ही हैं। ये तामसी हैं। ये हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति कभी भी ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो जड़ है। और एक मनुष्य की जड़ पदार्थों से जुड़कर भौतिक उन्नति अस्थायी रूप से हो सकती है, लेकिन जो स्थायी रूप से जो हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, जो कि मनुष्य योनि में ही संभव है, हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम लेकर गीता का उपदेश दिया। देखिए, युद्ध स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने ये जो गीता का या ज्ञान विज्ञान जितना भी जो समझाया है, प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का, उन्होंने तो ये घोषणा करके कहा है, अर्जुन को बताया है कि मैं तुम्हें जो ज्ञान विज्ञान इस समझा रहा हूँ, ये परम ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है। इसको जान लेने के बाद फिर कुछ जान लेना शेष रहता ही नहीं है। ये परमात्मा जो ज्ञान विज्ञान की जो चर्चा करते हैं, ये उस विज्ञान की है। ये भौतिक विज्ञान की चर्चा नहीं है। देखिए, एक साधारण शब्दों में जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, तो वो एक साधारण ज्ञान होता है, भले ही वो आत्मा का हो चाहे परमात्मा का हो, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में बदलाव आए। बदलाव क्या है कि हमारा भौतिक भोगों से वैराग्य हो, ताकि हम मनुष्य का जो एक जीवन है वो सतोगुण में जाए। देखिए, एक जब मनुष्य भोगों में ही लिप्त बना रहता है, तो वो रजोगुण की स्थिति में रहता है। भले ही वो उसका जीवन धार्मिक बना रहता है, वो अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देता, तंग नहीं करता, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अन्यायपूर्ण कर्म नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति रजोगुण में बनी रहती है। देखिए, ये जो गुणों का सारा वर्णन आता है गीता में, इस पर एक साधारण मनुष्य ज्ञान ही नहीं लेता। एक साधारण तौर पे शास्त्रों का अध्ययन करता है, एक अध्ययन के तौर पे ही अध्ययन करता है, उनके अर्थों को जानने की उसकी जिज्ञासा नहीं रहती। बहुत से लोग कई प्रकार के पाठ करते हैं, वो एक रट्टा कह लो या एक साधारण चर्चा कह लो, जिससे उनको जब तक परमात्मा का, प्रकृति का या आत्मा का एक तत्व रूपी ज्ञान समझ नहीं आता, तो फिर परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं हो पाता। देखिए, हमने भी अब तक जो इतनी वीडियो बनाई हैं, और हर रोज ही हम एक वीडियो बना देते हैं, तो इनमें केवल 3 ही तत्वों की ही चर्चा रहती है ना, और हम अलग अलग विषय उठाते हैं। देखिए, चर्चा तो कोई लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन उस चर्चा को समझने के लिए मनुष्य अनेकों जीवन तक प्रयत्न करता है, फिर भी वो समझ नहीं पाता। देखिए, हम अस्थायी रूप से 10 मिनट 15 मिनट तक परमात्मा से जुड़ते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन फिर हम अपने सामान्य जीवन में फिर उन गतिविधियों में ही लिप्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, आप और हम मनुष्य जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वही मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और हमें अधोगति से बचाती है। और जबकि मनुष्य भौतिक उन्नति जितनी भी कर लेता है, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और भविष्य, जो हमारा बड़ा भविष्य है, वो हमारे कर्माशय या संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। और अक्सर जब मनुष्य भौतिक उन्नति में ही अपने आप को लिप्त रखता है, तो ना चाहते हुए भी कब उससे पाप कर्म होते रहते हैं, उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। देखिए, एक साधारण मनुष्य जब भी रजोगुण में रहता है, तो उसका तमोगुण में गिरना तो बना ही रहता है। मैं ये बात दावे से तो नहीं कह रहा, लेकिन आप इस बात को अपने अपने जीवन में झांक कर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी कहे जाते हैं। मैंने इन गुणों के ऊपर तो बहुत चर्चाएं की है, क्योंकि मैं गुणों के ऊपर, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों के ऊपर तो सभी चर्चा करता रहता हूँ। इसलिए मैंने इनको अंकों से 1, 10, 100 की स्थिति से बांटा है, और इसीलिए मैंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की चर्चाएं करता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है वो समझ में आ जाए। देखिए, आज की चर्चा का जो एक मुख्य मेरा केंद्र था,
आप भाई बहनों को एक संदेश देने का था। इन दो शब्दों के द्वारा ही मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम परमात्मा से जितना अधिक जुड़ते जाएंगे, वही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान एक साधारण ज्ञान है जो कि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करने से अर्जित कर सकता है, वीडियो सुनने से भी अर्जित कर सकता है। भले ही वो मेरी वीडियो सुनकर हो, शास्त्रों को एक साधारण रूप से पढ़कर हो, या अन्य किसी भी वक्ता की या सत्संग करने से, इन सभी का एक आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है जो कि एक सामान्य तौर पर जीवन को एक अच्छी दिशा देता है, हमें पाप कर्मों से बचाने में मददगार रहता है। लेकिन अगर मनुष्य को एक आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो फिर उसको परमात्मा का जो एक विज्ञान है, देखिए विज्ञान शब्द को अगर आप संधि विशेष करते हो, तो इसमें विज्ञान में ज्ञान तो छिपा ही रहता है। जैसे 100 के नोट में 10 का नोट की जो एक माप है वो तो छिपा रहता है ना। अब 10 के नोट में तो 100 रुपए का एक माप नहीं आ सकता, यानी कि 10 रुपए की जो गणना में वो 10 रुपए ही रहते हैं, जबकि 100 रुपए में 10 रुपए भी आ जाता है। इसी तरह आप विज्ञान शब्द का जो एक वास्तविक अर्थ शास्त्रों में कहा गया है, वो कहा गया है एक विशेष ज्ञान से। विशेष ज्ञान का मतलब जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश रूप में कहा है ना, वो परमात्मा का जो एक विज्ञान है वो ये है कि प्रकृति के गुणों की जो एक स्थिति है उसको हम तत्व रूप से समझ लें। ये जो 24 तत्वों का पूरा जो ब्रह्मांड जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये कैसे अपना कार्यशील है, परमात्मा की शक्तियां कैसे कैसे कार्य करती हैं, आत्मा की हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्यशील कैसे कैसे कार्य करते हैं। यानी जन्म मरण का जो एक सिलसिला चलता है, ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, इन सभी विषयों का एक मनुष्य को जब तात्विक ज्ञान हो जाता है, यही एक विशेष ज्ञान है। और इसी विशेष का जो आगे का शब्द है वी, और एक सामान्य ज्ञान, तो यानी कि विज्ञान का आप संधि विच्छेद करोगे तो वी और ज्ञान आ जाता है। जैसे मैंने आपको 100 रुपए और 10 रुपए का जो ज्ञान दिया है ना, कि 100 रुपए में 10 रुपए की जो मात्रा है वो जुड़ी रहती है। इसी तरह विज्ञान में, इस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जो भौतिक युग वाले विज्ञान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि गीता में भगवान ने उस परम ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान यानी विशेष ज्ञान को ही विज्ञान की संज्ञा दी है। और विज्ञान में ये जो मैं अभी बातें बताई ना, हमारे तीनों शरीर की, आत्मा की, परमात्मा की दिव्य शक्तियों की, इन सभी एक सम्मिलित ज्ञान को परमात्मा ने विज्ञान का नाम दिया है। दिव्य ज्ञान का कह लो, श्रेष्ठ ज्ञान का कह लो, किसी भी नाम से आप संबोधित कर सकते हो। यानी कि इस तत्व रूपी ज्ञान का जब एक साधारण मनुष्य को बोध हो जाता है, तो फिर उसको उसके बाद फिर कुछ जानना शेष रहता नहीं है। फिर उसके कर्मों में भी सुधार होता है। सुधार क्या, फिर उसके कर्म सदा ही निष्काम भाव से होते हैं। वो ज्ञान की स्थिति में सदा ही रहता है, इसलिए वो सकाम भाव से कभी कर्म करेगा ही नहीं। ऐसा मनुष्य सदा ही भक्ति भाव में रहता है, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है और प्रकृति के पदार्थों के प्रति विमुखता आ जाती है, इसीलिए तो उसमें सकामता नहीं रहती। यानी उसके सभी कर्म कार्य एक निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर किए जाते हैं। इसीलिए ऐसे सभी मनुष्य केवल अपने आत्मा की ही चिंता करते हैं, यानी कि आत्मा के आवरण को ही वो हटाने में लगे रहते हैं। यानी कि अपने कारण शरीर में जितने भी अशुभ संस्कार होते हैं, उन सभी संस्कारों को दग्ध बीज करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। एक साधारण मनुष्य तो अपने स्थूल शरीर के भोगों के में ही लिप्त रहता है, इसलिए वो बंधन में रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा का सत्संग करते रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए। परमात्मा से जुड़े रहने में ही अंतोगत्मा हम सभी मनुष्यों की एक भलाई है, कल्याण है, हमारी मुक्ति है। तो आज की चर्चा को जो कि मैंने एक दो शब्दों को आधार लेकर की थी, लेकिन क्योंकि एक साधारण मनुष्य को इन शब्दों का सही सही जब अर्थ
पता नहीं होता तो फिर मनुष्य परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए स्थूल शरीर जो कि 60, 80, 100 वर्षों के लिए आपको और हमें मिला है, इस स्थूल शरीर को एक मर्यादा से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ही अधिक महत्व देते हुए आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण है मल रूपी, उनको समाप्त करने के लिए ही हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान हमें सही सही समझकर परमात्मा की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से कर्म करते हुए ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए सदा परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में हर क्षण हमारी आध्यात्मिक उन्नति अग्रसर हो, हमारा आपका जीवन सफल और सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या सुझाव या आप अपनी आपत्ति लिख सकते हैं। यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, मेरे बने हुए वीडियो आपके दिल को छूने लगे हों, आपकी ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम ये विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।